लेकिन खुद दिल्ली पुलिस भी अब आरोपों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस पर एक संगीन आरोप लगा है। दिल्ली में एक मां ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसकी 11 साल की मासूम बेटी का शव पुलिस ने जल्दबाजी में जला दिया। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बेटी का शव उसे देखने तक नहीं दिया। दरअसल इंद्रपुरी में 11 साल की लड़की का शव उसके घर में संदिग्ध रूप से फंदे पर लटका मिला था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को ग्रीन पार्क शमशान घाट में ले जाकर के जला दिया। हालांकि इस दौरान लड़की के पिता और चाचा यहां मौजूद थे, लेकिन उनका भी कहना है कि पुलिस ने धोखे से लड़की का शव जलाया। मैंने ऑफिस से 1:30 बजे खबर पाई, मैंने ऊपर चढ़ी, मेरी बेटी को मार के टांग दिए थे। मैंने देखी, मेरी सिस्टर देखी, मैंने देखी कपड़ा खुला हुआ था। कपड़े मकान मालिक मेरे हाथ से जबरदस्ती कपड़े झिटक के पुलिस वाला ने बंद करवा दिया। मेरे को रूम में बंद कर दिया पुलिस वाला। लाश उतार के लेके मेरी बेटी को चले गए। मुझे 3 बजे रात तक, 5 बजे से 3 बजे रात तक इंदरपुरी थाने में मुझे रखा गया। इसके बाद फिर सुबह 7 बजे मुझे इंदरपुरी थाने में बुलाया गया। इंदरपुरी से मुझे डायरेक्ट एम्स हॉस्पिटल में सफदरगंज लेके आया गया। इन्होंने बोले अभी 3 घंटा का टाइम है। 3 घंटा क्या कहे, बोले 3 दिन लाश रहेगी, अगर आप साइन नहीं करोगे। मैंने साइन नहीं करी। इन्होंने आधा घंटा के अंदर में इन्होंने लाश निकाल दी। ये बच्ची की मां का आरोप है, लेकिन बच्ची की मौत और जबरदस्ती उसकी लाश जलाने की बात दिल्ली महिला आयोग के पास पहुंची तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी शमशान घाट वो खुद पहुंची, लेकिन तब तक बच्ची की लाश जल चुकी थी। स्वाति ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर बच्ची का शव जलाने की इतनी जल्दी क्या थी। उन्होंने इस घटना की जांच की अब मांग की। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है, हम इसमें पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि जो हुआ बड़ा चौंका देने वाली बात हुई। रेप हुआ या नहीं हुआ, ये एक रिपोर्ट के, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बट ये समझ में नहीं आता कि 10 या 15 मिनट में, मतलब पंडित जी भी बता रहे हैं, बाप भी लड़की का बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी एकदम से लगाई गई लकड़ियां और जल्दी जल्दी बच्ची को जला दिया गया। तो ऐसा जल्दी में क्यों जलाया गया, इसकी प्रॉपर जांच दिल्ली महिला आयोग भी कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये केस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को ट्रांसफर किया जाए। वहीं उधर दिल्ली पुलिस ने इन तमाम आरोपों से साफ इनकार किया और प्रारंभिक तौर पर बच्ची की खुदकुशी की बात कही है। प्राइमा फेसी देखने से सुसाइड किया था, हैंगिंग था। आज उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो गया है, जिसमें दौराने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद जो डॉक्टर हैं उनसे बात होने के बाद उन्होंने बताया कि ये प्राइमा फेसी सुसाइडल डेथ है, हैंगिंग से है और इसमें कोई बॉडीली इंजरी प्रेजेंट नहीं होनी पाई गई। और डॉक्टर ने पेरेंट्स की भी करीब 1 घंटे तक 3 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया, जिसमें 2 लेडी डॉक्टर भी थी। उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी असॉल्ट नहीं होना पाया। हमारे सहयोगी जावेद अख्तर इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। जावेद, परिजनों का अपना ही आरोप है, दिल्ली महिला आयोग भी शक की नजर से इस पूरे मामले को देख रही है, पुलिस इस तरह के आरोप से इनकार कर रही है। किस तरह से जांच होगी, जांच की क्या प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस पर सवाल यहाँ उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से घर वालों ने आरोप लगाया है कि उनको, उनकी मां को शव को देखने भी नहीं दिया गया और वो जब पहुंची, जब उनका शव टंगा हुआ था, तभी भी जैसा उनकी मां ने आरोप लगाया कि बच्ची के जो कपड़े हैं वो आपत्तिजनक स्थिति में थे और उन्होंने जब कोशिश की तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल है और जिसके बाद बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई गई, पोस्टमार्टम यहाँ कराया गया और घर वालों की परमिशन के बिना उनका क्रिमेशन करा दिया गया, जैसा कि घर वालों का आरोप है। फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो प्राइमा फेसी है वो उसमें रेप की बात नहीं सामने आई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि स्वाति मालीवाल ने भी उठाया है कि आखिर पुलिस ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई। अगर ये सुसाइडल केस था तो पुलिस को वो शव देने में घर वालों को क्या दिक्कत थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो शव देते तो शायद उस इलाके में बवाल हो जाता। तो एक बड़ा गंभीर सवाल पुलिस की तरफ उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और अगर ये सुसाइडल केस था तो उनको शव देने में दिक्कत क्या थी। शुक्रिया जावेद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जब कहीं आरोप लगता है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन अब आरोपों के घेरे में खुद दिल्ली पुलिस है। कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, देखने वाली बात है।